नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस टेस्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश कुमार रुंडला। मेरी वीडियो में थर्ड रैंक है और पटवार में 73 रैंक है और अभी जो फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट आया है कल, उसमें 406 रैंक है। कुछ साथियों के टेलीग्राम पर मैसेज आ रहे थे कि भाई हमारा फोर्थ ग्रेड में नहीं हुआ तो वीडियो में इसमें एलडीसी में कैसे होगा। एलडीसी में कोई चांस नहीं है क्योंकि एलडीसी में तो पद भी 10,000 ही है, मतलब 11,000 पद है, 10,600 कुछ पद है। इसी प्रकार की इसमें मैथमेटिक्स भी आती है, इंग्लिश इतनी ज़्यादा आती है। तो मेरा मानना है दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे मेरे भैया हैं, उनकी फर्स्ट ग्रेड में मैथमेटिक्स से 250 नंबर है, लेकिन उसकी फोर्थ ग्रेड में रैंक 2.5 लाख प्लस है। तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या उनमें योग्यता नहीं है? जो आरपीएससी का फर्स्ट पेपर क्वालिफाई हुआ है, जिनका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का, मतलब जीके जीएस वाला, अगर उनका वो हो रहा है तो ऐसा थोड़ी है अधीनस्थ बोर्ड का वो हो ही जाएगा। उसके लिए उन्होंने मेहनत ही नहीं की तो नहीं होगा, या फिर ध्यान नहीं दिया होगा, हल्के में लिया होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, मेरा मानना है ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, आप ये सोच रहे हैं कि अब बस, कई साथी ऐसे हैं जो फोर्थ ग्रेड में नहीं होने के बाद में ना, मतलब अब सरकारी नौकरी की तैयारी करना ही छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि 53,000 पदों में ही नहीं हुआ तो कैसे अपना हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरा मानना है, क्योंकि मेरे एक दो दोस्त हैं जिनका पटवार में बढ़िया रैंक से हुआ, लेकिन फोर्थ ग्रेड में 25,000 रैंक है एक की दो, मतलब वो बीसी से है वो। अब 25,000 रैंक में लगभग श्योर सिलेक्शन नहीं है। ऐसे ही दूसरा दोस्त है, एमबीसी से है, उसकी 60,000 के लगभग रैंक है। तो 60,000 रैंक में एमबीसी में भी शायद चांस कम है, लेकिन पटवार में उनका हो रखा है। तो ऐसा तो है नहीं, पटवार और फोर्थ ग्रेड में कोई ज़्यादा सिलेबस में भी अंतर नहीं था। तो वो एक ऐसा नहीं है कि भाई आपका फोर्थ ग्रेड में नहीं हुआ तो किसी एग्ज़ाम में भी नहीं होगा। मैं नहीं मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि आगे तैयारी लगे रहोगे। हाँ, तैयारी सबने बराबर की है। जो फ़र्क आता है वो मेरा मानना है कि मैंने इतने एग्ज़ाम देने के बाद में और 3-4 एग्जाम में फेल होने के बाद में 2 एग्जाम में मैं दोगुना में डीवी करा के रहा हूँ। तो मुझे, मेरा ये मानना है कि तैयारी लगभग सब सेम ही करते हैं। जो मार्जिन क्रिएट होता है, फर्क आता है ना, वो स्ट्रेटजी का आता है। जो अपन गेस वर्क करना पेपर में कितने अटेम्प्ट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और वही चीज़ें कंपटीशन में 5 नंबर में वही आगे पीछे करता है, सब उसका ही खेल है। बाकी तैयारी कोई 19 कर लेता है, कोई 20 कर लेता है। फैक्ट के लेवल पर सबकी लगभग, मेरा मानना है कि फैक्ट के लेवल पर सबके सेम ही क्वेश्चन, वो इतनी थ्योरी वगैरह याद होती है। बस स्ट्रेटजी का फर्क पड़ता है। जिसकी स्ट्रेटजी अच्छी है उसका सिलेक्शन हो गया। और 5 लाख, अगर पाँच आपके 5 नंबर कम है तो मेरा मानना है आप लाख रैंक ऊपर नीचे हो गया इसमें फोर्थ ग्रेड में, क्योंकि 21 लाख कैंडिडेट अब प्रेजेंट हुए थे। तो काफ़ी डाटा फ्लो कर एकदम से वो हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है 5 नंबर में। तो और वही 5 नंबर का खेल सिलेक्शन से बाहर कर देता है, सिलेक्शन से अंदर कर देता है। जैसे पटवार में मेरी 73 रैंक है, और वीडियो उसके पटवार के लगभग 2 महीने बाद हुआ था। तो वीडियो में मेरी थर्ड रैंक है पूरे राजस्थान में, और राजस्थान रैंक थर्ड है। तो उसमें ऐसा थोड़ी है कि मेरी तैयारी पहले कम थी, या फोर्थ ग्रेड में मेरी 406 रैंक है। तो इसमें ऐसा थोड़ी है कि फोर्थ ग्रेड की तैयारी नहीं थी, मेरी वीडियो की तैयारी थी, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। जैसे आपदा के कुछ टॉपिक थे निवारत के, वो पढ़ के नहीं गया था मैं, तो उसमें 2 नंबर का फर्क आया, 2 नंबर में रैंक ऊपर नीचे हो गई, वही चीज़ें हैं। मेरा मानना है ऐसा कि आपको इस चीज़ को लेकर डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि अब फोर्थ ग्रेड में भी नहीं हुआ तो अब तो किसी में नहीं होगा, 53,000 पदों में नहीं हुआ तो किसी एग्जाम में नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़, कई साथी मैसेज कर रहे थे कि एलडीसी की टाइप इंग्लिश कहाँ से कर पाएंगे एलडीसी के लिए, क्योंकि 75 क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों वो 75 क्वेश्चन एक सीधी सी, मुझे तो लगता है कि उसमें माहौल ज़्यादा है, और इतना 75 क्वेश्चन ऐसे कोई ऑक्सफोर्ड के और कैम्ब्रिज के या एसएससी सीजीएल वाली इंग्लिश नहीं आती है इसमें। इसमें जैसे अपने अनुवाद वाले क्वेश्चन आएंगे, ट्रांसलेट वाले, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। उसमें लगभग 7-8 क्वेश्चन तो हिंदी में आएंगे, मतलब हिंदी सब्जेक्ट में 75 में से 7-8 क्वेश्चन ही इंग्लिश में आएंगे। तो आप दोनों, अगर वो टॉपिक तो दोनों में कॉमन है तो आप उसको अच्छा कर लोगे तो दोनों में अच्छा हो जाएगा वो। और 15 क्वेश्चन तो दोनों में वही हो गए 75 में से, मतलब 150 में से 15 क्वेश्चन वो हो गए, 10% क्वेश्चन हो गए। उसी प्रकार से हिंदी में भी पारिभाषिक शब्दावली है और इंग्लिश में भी पारिभाषिक शब्दावली है। और पारिभाषिक शब्दावली के 5-5 क्वेश्चन तो आराम से आएंगे दोनों में, हिंदी सब्जेक्ट में भी और इंग्लिश सब्जेक्ट में भी। तो 10 क्वेश्चन वो हो गए। तो ये ऐसे ही हैं, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनमें एक ऊपर पैसिव का वो ट्रांसलेट करवाएगा। तो उसमें ऑप्शन में देखकर 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो कटने वाले होंगे। तो ग्रामर के लेवल पर अब इसमें एलडीसी में कोई ऐसा नहीं पूछेगा कि सीजीएल की तरह या बैंकिंग की तरह पजल आ रही है, पीक्यूआरएस, पैराजंबल वगैरह आ रही है, वो ऐसा नहीं आएगा। कॉम्प्रिहेंसिव भी आएगा तो एकदम सीधा सीधा आएगा। जैसे सीजीएल एग्जाम वगैरह का कॉम्प्रिहेंशन वगैरह बहुत ज़्यादा अलग लेवल का आता है, उसमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है इंग्लिश की। तो मेरा तो मानना है, जैसे आप 75 क्वेश्चन देख के और इंग्लिश के लिए ऐसा मत घबराओ, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा कुछ है नहीं। इसमें आराम से अगर एवरेज स्टूडेंट होगा और टू द पॉइंट पढ़ेगा, जैसे पारिभाषिक शब्दावली कर ली, पेसिव वॉइस नरेशन को अच्छा कर लिया, एक्टिव वॉइस पेसिव वॉइस को अच्छा कर लिया, नरेशन को अच्छा कर लिया, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी वाले ट्रांसफर वाले को अच्छा कर लिया। तो जैसे सभी स्टूडेंट को या कुछ लोगों को जिसको इंग्लिश जिनकी अच्छी नहीं है, उनको मेन दिक्कत आएगी। जैसे
एरर डिटेक्शन वाले में, क्योंकि एरर डिटेक्शन में अपने को पूरे ग्रामर के रूल वगैरह होने चाहिए। फिर भी पूरे रूल याद करने के बाद में अगर एकदम से अपन लैंग्वेज की तैयारी करते हैं तो उसमें मेरा मानना है कि एरर डिटेक्शन इतना आसानी से नहीं हो पाता है। अगर आप पर लग गया तुक्का तो ठीक है, नहीं एरर डिटेक्शन के लिए क्या है, आपको पूरी नाउन वगैरह से लेकर और पूरी टेंस वगैरह सबकी समझ होगी, तब आप सेंटेंस को पढ़कर और उसमें वो फाइंड कर पाओगे कि यहाँ पे अपना ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो उसमें तो 5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आएंगे, उसके उसके छोड़ सकते हो आप। प्रीपोजिशन में 1-2 क्वेश्चन फिक्स प्रीपोजिशन के आएंगे। फिक्स प्रीपोजिशन वाले आप दिन के 5-5 भी याद करोगे तो 300-400 जो एकदम पॉपुलर वर्ड है ना, उनमें से ही फिक्स प्रीपोजिशन आता है, तो वो हो जाएगा, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। बाकी जो टॉपिक हैं वो सिनोनियम्स एंटोनियम्स वो सबके लिए सेम है, आप वोकेबलरी आपकी ठीक रहेगी। बाकी लेटर राइटिंग के क्वेश्चन है कुछ 1-2-4 क्वेश्चन लेटर राइटिंग के आएंगे, तो इंग्लिश को लेकर आप ऐसे पैनिक मत हो बिल्कुल भी। और फोर्थ ग्रेड में नहीं हुआ तो इसमें नहीं होगा, और ऐसा कुछ नहीं है। कई साथी ऐसे हैं जिनका फोर्थ ग्रेड में नहीं हुआ, लेकिन अगले बार जो सेकंड ग्रेड होने वाली है उसमें भी होगा, क्योंकि उसने उनमें तैयारी नहीं की या फिर अटेम्प्ट ज़्यादा ले लिया या कंप्यूटर, क्योंकि फोर्थ ग्रेड का कोई ऐसे डीप नॉलेज तो किसी सब्जेक्ट का चाहिए नहीं था। मैथमेटिक्स भी थी, इंग्लिश भी थी, हिंदी भी थी, कंप्यूटर भी थी। कंप्यूटर के क्वेश्चन ठीक थे, मतलब अच्छे जो शॉर्ट की वगैरह पूछी थी, ऐसे सीधी सेव कंट्रोल प्लस एस वाली शॉर्ट की नहीं पूछी थी। जो मेरी शिफ्ट थी, फोर्थ शिफ्ट थी, उसमें तो मैंने देखा था कि शॉर्ट की के काफ़ी पटवार से भी अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब फोर्थ ग्रेड में। और कट ऑफ हाई जाने का कारण तो अभी तो यही है, मुझे लग रहा है इसमें जैसे कि जिनका 2 गुना में हो गया ना, उनका लगभग फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। क्योंकि जैसे मेरी पटवार में 73 रैंक है, और जैसे फाइनल रिजल्ट आया उसके बाद में मेरी 67 रैंक हो गई। मतलब आप देख सकते हो कि 73 रैंक में भी 5-6 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने डीवी नहीं करवाया, मतलब 73 रैंक तक आते आते, पटवार की बात कर रहा हूँ मैं। तो फोर्थ ग्रेड में तो कोई नहीं करवाएगा। इतने काफ़ी लड़के ऐसे हैं जो फर्स्ट ग्रेड में चले गए, सेकंड ग्रेड में चले जाएंगे, और एलएस से जो एग्ज़ाम हुई थी पशुधन सहायक वाली उसमें चले जाएंगे। 2700 पद थे पशुधन सहायक में, 10,000 राजस्थान पुलिस में थे, 3700 कुछ पद पटवार में थे, 850 पद वीडियो में थे। तो इनमें चले जाएंगे तो वो डीवी नहीं करवाएंगे, क्योंकि डीवी भी एक प्रोसेस होता है और कोई नहीं करवाएगा। सबका लगभग फाइनल रिजल्ट आ गया तो डीवी कोई नहीं करवाएगा। तो मेरा तो ऐसा मानना है, जैसे ओबीसी की 83 है तो ये जोर मार के 85 से ऊपर नहीं जाएगी, मतलब 85 क्वेश्चन से ऊपर फाइनल तो जाएगी भी नहीं, क्योंकि 2 गुना में हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी की 73 रैंक है पटवार में, और मेरा जब फाइनल रिजल्ट आया पटवार का तो इसमें 67 रैंक हो रखी है। तो उसमें पटवार में 73 में से ही 5 ने डीवी नहीं करवाया, तो ये इसमें तो आधे ही नहीं करवाएंगे। 5 वो थे जिनका आरएएस में हो गया, जैसे वो थे कुछ लड़के जिनके आरएएस में 270 प्लस थे, तो उनका उधर मेंस का रिजल्ट आने के बाद में पता चला कि इनके ये आरएएस इसमें भी पटवार में भी अच्छे हैं, तो वो डीवी नहीं करवाए, सीधी सी बात है। तो इनमें तो 10,000 तक आने आते आप देख लो, 5,000 ही डीवी करवाएंगे, 5,000 तो नहीं करवाएंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है पर्सनली। बाकी कई लड़के ऐसे होंगे जो बढ़िया तैयारी कर रहे हैं आरएएस वगैरह की, अगर उनको सचिवालय मिलेगा तो वो करवाएंगे डीवी, नहीं करवाएंगे, अच्छी रैंक नहीं आई है तो, क्योंकि उनको स्कूल वगैरह में वो फोर्थ ग्रेड में लगना अपना अपना होता है सबका। किसी की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी है तो वो वैसे ज्वाइन नहीं करेगा, आगे तैयारी करेगा। किसी की एज अगर 20-22-18 में है तो वो वैसे ज्वाइन नहीं करेगा, ना डीवी करवाएगा, क्योंकि उसको लगता है अभी टाइम है, उसके बाद वो कर सकता है सब चीज़ें आगे की तैयारी। तो फोर्थ ग्रेड को सोच के आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि जैसे अंधेरा होता है तो उजाला होता है, और उजाला होता है तो अंधेरा होता है। जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, क्योंकि ये जीवन है, ये कोई रेल की पटरी नहीं है जो एकदम सीधी है। ये नदी की धारा है, इसमें कटाव होगा, परिवर्तन होगा, भाव तेज होगा, परिवर्तन आएंगे। जैसा आप चाहोगे वैसा नहीं होगा कभी भी, जैसा अपन सोचते हैं वैसा होता भी नहीं है। परिवर्तन आता है, ऊपर आते हैं, नीचे भी जाना पड़ता है आपको। ये सब इसी में, मतलब ये सोच के ड्रॉप बिल्कुल नहीं लेना चाहिए कि फोर्थ ग्रेड में नहीं हुआ। 10,600 कुछ पदों पर एलडीसी की एक भर्ती है, जैसे उसमें लगभग जैसे कई लड़के मांग कर रहे हैं, नए लड़के जो हैं, कि इसको नई सीईटी में करवाना चाहिए, क्योंकि पहली वाली सीईटी उन लड़कों की दी हुई नहीं है, क्योंकि उस सीईटी को लगे लगभग 1 साल हो गया लगभग पूरा। तो लेकिन नई सीईटी अब हो नहीं पाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम कैलेंडर में डेट दे रखी है। तो उसमें मेरा मानना ये है कि एलडीसी एक 10,500 पदों पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो एक टैलेंट वाले लड़के थे या अच्छे पढ़ने वाले लड़के थे जिनकी स्ट्रेटजी भी अच्छी थी, उनका लगभग सिलेक्शन हो गया, निकल गए। राजस्थान पुलिस वाले लड़कों को सेलेक्टेड जो राजस्थान पुलिस में हैं उनको ट्रेनिंग में टाइम नहीं मिलेगा एलडीसी के लिए। बाकी पटवार में चले गए, वीडियो में चले गए, फर्स्ट ग्रेड में चले गए, सेकंड ग्रेड में चले गए, तो ये सब चले जाएंगे, तो ये एलडीसी की करेंगे भी नहीं। एलडीसी की नहीं करेंगे तो एलडीसी में लगभग मेरा ऐसा मानना है कि 10,500 पदों में जिनका फोर्थ ग्रेड में नहीं हुआ, एफर्ट लगाएंगे। और एफर्ट भी ऐसे नहीं, पढ़ाई तो सभी करेंगे, लेकिन एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ लगाएंगे कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। मेरा मानना है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ना, जो मैंने देखकर, जैसे मैं जेआरए में पहले 2 गुना में फेल हुआ था, तैयारी मेरी अच्छी थी, कोचिंग में भी रैंक चलती थी, मैं सर्जन में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देता था, मतलब
तो मेरी अच्छी रैंक चलती थी उसमें। लेकिन मैंने क्या है, टेस्ट सीरीज में कोई प्रयोग नहीं किए थे, और ना मेरे को ऐसी इतना नॉलेज नहीं था चीज़ों का अटेम्प्ट करने का, कि अटेम्प्ट कैसे लेते हैं, गैस वर्क कितना करना है। पेपर को उसी टाइम पे देख के डिसाइड करना होता है कि पेपर इजी आ रहा है तो अटेम्प्ट लेने हैं, सीधी सी बात है। पेपर टफ आ रहा है तो सेव सेव करना है, ऑप्शन एलिमिनेट हो नहीं रहा है या हो रहा है तो कितना हो रहा है, 3 अटेम्प्ट या 3, अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं तो उसको अपने को करना है या नहीं, या श्योर है। फर्स्ट टाइम जो दिमाग में है वो उसको टिक करना है, आगे बढ़ जाना है, क्योंकि अपन को कई साल से तैयारी कर रहे हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा याद है अपने को, लेकिन फर्स्ट टाइम पढ़ते ही अपने को एकदम ऐसे नहीं आएगी कि ये 1 साल पहले पढ़ा था और ये क्वेश्चन वहाँ से आया है, ऐसा नहीं होगा। अपन क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अपन को क्वेश्चन को पढ़ते ही लगता है कि यार ये सुना हुआ है, तो मेरा मानना है उसको टिक कर लेना चाहिए, क्योंकि अटेम्प्ट ले लेना चाहिए ऐसे क्वेश्चन का, क्योंकि अपने को कहीं ना कहीं वो अवचेतन मन में वो चीज़ें पड़ी रहती हैं, क्योंकि पहले कभी पढ़ा था कभी सुना था, ऐसा होता है कंपटीशन में। और ऐसी कोई किताब भी नहीं आई है मार्केट में कि आप उसको पढ़ जाओगे तो आपको 100 में से 80 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि लंबे टाइम तक तैयारी करने के बाद एक समझ विकसित हो जाती है, उसी से क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। तो उसमें आपको ये सब करके मेरा मानना है अभी तैयारी को ड्रॉप नहीं करना चाहिए। एलडीसी 10,500 पदों पर है, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें काफ़ी जो लड़के निकल गए वो हैं भी नहीं। पिछली वाली सीईटी में जो अच्छे मेहनती लड़के थे वो लगभग निकल चुके। अभी जो बच्चे हैं उन वो आप साथी जैसे कई पटवार में 2 गुना में आके रहे हैं, कई वीडियो में 2 गुना में आके रहेंगे, कई एलडीसी ये फोर्थ ग्रेड में 2 गुना में आके रहेंगे, तो वो साथी हैं। उन साथियों की कोई तैयारी में कमी नहीं है, मेरा मैं खुद पर्सनल व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूँ कि उनकी तैयारी में कमी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं भी पहले सेम गलती करता था, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी सही नहीं थी। तैयारी फैक्ट के लेवल पे तब भी फैक्ट उतने ही याद थे मेरे, आज भी फैक्ट उतने ही याद हैं, क्योंकि वही किताबी कॉपी हैं, उन्हीं का बार बार रिवीजन करता हूँ। लेकिन जो मेरी मेन जो गलती थी वो स्ट्रेटजी की थी, मैं अटेम्प्ट वगैरह लेने में थोड़ा घबरा जाता था, मतलब पेपर को सही से मैनेज नहीं कर पाए ना, तो आप 4-5 क्वेश्चन का फर्क पड़ता है, और 5 क्वेश्चन का मतलब 10 नंबर हो गए, जैसे कोई एग्जाम का देखे, या 1% 2% ले सकते हो आप, 3% तक मान लो, मतलब 3% मान लो स्कोर का, तो 3% का स्कोर ही आपको 2 गुना से 1 गुना में ले आता है, 1 गुना से 2 गुना में ले आता है, या 3 गुना में ले आता है। तो ये सब चीज़ें हैं। आपकी तैयारी सबकी अच्छी है, हिंदी पढ़ रखी है, इंग्लिश पढ़ रखी है, लेकिन अब मेरा मानना है कि जैसे आपको अपन टेस्ट सीरीज लगाते हैं, तो हिंदी की टेस्ट सीरीज लगाने का कोई मतलब नहीं है इतना, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज लगाओगे हिंदी में तो उससे कोई अभ्यास से हिंदी परफेक्ट होने वाली नहीं है। हिंदी में पर्यायवाची हैं तो पर्यायवाची प्रैक्टिस से कुछ नहीं होने वाला। पर्यायवाची का सीधा सा फंडा है कि पर्यायवाची को याद करो, फिर रिकॉल करो इनको, और जो जो कॉमन पर्यायवाची अपने को पहले से याद हैं या जिनको भूल रहे हैं, उन पर्यायवाची को अलग लिख लो। जैसे सूर्य का पर्यायवाची है तो सूर्य के, रवि, दिनकर, ये सब पर्यायवाची तो सबको याद होते हैं, और वो ऑप्शन में आएंगे तो वो तो किसी का गलत होगा नहीं। सूर्य के ऐसे पर्यायवाची जो जैसे अपने को याद नहीं है या अपने कंफ्यूज होते हैं, वो लिख लो केवल। इस टाइप से हिंदी को बार बार रिवाइज किया जाए तो मुझे लगता है टेस्ट सीरीज के बजाय ज़्यादा वो होगा, क्योंकि हिंदी की टेस्ट सीरीज इंग्लिश की टेस्ट सीरीज लगाओगे, 150 क्वेश्चन मिलेंगे उसमें, 3 घंटे का वो पेपर होगा, तो उस टेस्ट सीरीज से आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि एंटोनियम्स ऐसा है वो टेस्ट सीरीज लगाने से परफेक्ट नहीं होगा। एंटोनियम्स के लिए एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, ये वोकेबलरी की चीज़ें हैं, ये तो याद ही करनी पड़ेंगी, टेस्ट सीरीज लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। उसी प्रकार जैसे मैथमेटिक्स की आपको मेरे को मेरा मानना है कि मैथमेटिक्स की सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करनी चाहिए, सब्जेक्ट प्रॉपर लेके। और जैसे परसेंटेज अपने टॉपिक लगता है तो परसेंटेज के राजस्थान की एग्जाम्स में आए हुए लगभग 100 क्वेश्चन ऐसे मिल जाए तो उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स की स्कोरिंग भी है, और मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन है, अगर ठीक से किया जाए तो 45+ क्वेश्चन किए जा सकते हैं। उसी प्रकार साइंस है, तो साइंस में भी अपन मॉक टेस्ट लगाएंगे या साइंस के शेड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज लगाएंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। बाकी हिंदी में, इंग्लिश में, इनमें प्रैक्टिस का इतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो लैंग्वेज है, उसमें चीज़ें याद रहेंगी, ग्रामर का बार बार रिवीजन होगा, आपको हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर याद होगा पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में या नरेशन में, कि प्रेजेंट परफेक्ट है तो किस में बदलता है, प्रेजेंट फ्यूचर है तो किस में बदलता है, ये सब चीज़ें तो उसमें आपको चीज़ें अगर याद होंगी, बार बार चीज़ों को पढ़ाई करोगे तो ही वो सही हो पाएंगी। ज़्यादा टेस्ट लगाने से हिंदी या इंग्लिश इंप्रूव नहीं होने वाली है, उसमें सब चीज़ें याद करने की हैं, तो वो चीज़ है। उसी प्रकार से जैसे एलडीसी में है, एलडीसी में राजस्थान जीके में आप ज़्यादा इंप्रूवमेंट अब कर नहीं सकते, क्योंकि राजस्थान जीके मेरा मानना ऐसी चीज़ है कि वो लगभग सबके एक फील्ड पे जाकर सबके उतने ही क्वेश्चन होते हैं। जैसे पेपर एकदम टफ आ रहा है, और जिसने राजस्थान जी के बढ़िया से पढ़ा है वो क्वेश्चन 25 कर लेगा, जिसने राजस्थान जी के सरफेस लेवल पे या ठीक ठाक पढ़ रखा है वो 20 क्वेश्चन से कम वो भी नहीं करेगा। लेकिन 5 क्वेश्चन के लिए आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, और वो 5 क्वेश्चन के लिए मतलब आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस प्लस वो राजस्थान, ये जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं वो पढ़ रखी है आपने बढ़िया से, तो आप वो 5 क्वेश्चन
मार्जिन क्रिएट कर लोगे, लेकिन उतना होता नहीं है राजस्थान जीके वगैरह में। इससे अच्छा अपन साइंस को अच्छा कर ले, जैसे साइंस के 50 क्वेश्चन आएंगे, साइंस में काफ़ी अच्छा स्कोर किया जा सकता है। जैसे साधारण साधारण से टॉपिक है, मानव रोग वगैरह है, आहार है, पोषण है, ये सब इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ऑप्टिक्स है, विद्युत धारा है, सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आएगा, एक मात्रा का क्वेश्चन आएगा। तो आप जैसे साइंस को तैयार करो, मेरा मानना है कि जैसे साइंस को तैयार करो तो आपको ऑप्टिक्स में जैसे प्रकाशिकी है, तो उसमें प्रकाशिकी को लेके जाने से अपने को कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा वहाँ पे। सीधा सीधा या तो उस उत्तल लेंस के अनुप्रयोग या उत्तल लेंस के उपयोग या डायप्टर का फॉर्मूला या नॉर्मल फोकस दूरी पूछ लेगा, डायप्टर देके वो लेंस की क्षमता पूछ लेगा, नॉर्मल एक सिंगल लाइन का जो न्यूमेरिकल होता है ना, उस टाइप से सीधा फॉर्मूला से निकलने वाला, उसी टाइप की चीज़ें होने वाली हैं। तो डीप तैयारी करके या फिर साइंस वगैरह का कोर्स लेके डीप से एकदम फट के वो चीज़ें नहीं होने वाली, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने भी पैटर्न चेंज कर दिया है। पैटर्न अधीनस्थ बोर्ड का हमेशा से वैसा ही रहा है कि आपको एक अच्छी समझ होनी चाहिए ठीक ठाक लेवल की, और लंबी तैयारी की हुई होनी चाहिए आपकी, मतलब बाकी स्ट्रेटजी से ही सिलेक्शन होगा। वैसे आप रट्टाफिकेशन करके, या आपको लगता है कि यार मेरे साथ वाला 10 घंटे मेहनत करता है और मैं 14 घंटे रोजाना के पढ़ता हूँ, लेकिन वो सिलेक्शन ले गया लाइब्रेरी में, मिठाई खिला के चला गया और मेरा हुआ नहीं, क्योंकि मैं तो उससे ज़्यादा बैठता था। शाम को भी वो चला जाता था 8 बजे, मैं 10 बजे तक लाइब्रेरी में रहता था, सुबह वो 7 बजे आता था, मैं 5 बजे लाइब्रेरी में आ जाता था। तो थोड़ा बहुत मैं मानता हूँ कि दिमाग का सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है चीज़ों को कैच करने की, लेकिन वो सब अपन सामान्य आईक्यू के लोग हैं, उनका सबका वो सेम होता है। थोड़ा बहुत फर्क आता है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश में थोड़ा स्कोर कर लेता है, मैथमेटिक्स में स्कोर कर लेता है। अब मैथमेटिक्स तो आपको, मेरा मानना है कि वीडियो में अगर एलडीसी में अगर सिलेक्शन लेना है तो मैथमेटिक्स अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स के सिलेक्शन होगा नहीं इसमें। और मैथमेटिक्स इसमें इतनी कोई, जैसे माध्य माध्यिका का बहुलक के क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें ये वर्गीकृत अवर्गीकृत बारंबारता वाला होता है, या व्यक्तिगत सम्बंक होती हैं, तो उसमें से व्यक्तिगत सम्बंक और इनमें से नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है। वो बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता है कि बहुलक का एल प्लस वो पूरा फॉर्मूला लग रहा है, बड़ी वो दे रखी है, सतत बारंबारता बंटन दे रखी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। नॉर्मल व्यक्तिगत संबंध का क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे ही चीज़ें हैं, जैसे माध्य आदि का बहुलक है। मैथमेटिक्स में मैं मानता हूँ जैसे एक दो टॉपिक हार्ड हैं उसमें, एलडीसी के सिलेबस में, जैसे बीज गणित है, बीज गणित का टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री है। बाकी ज्योमेट्री भी सरल होती है, अगर फॉर्मूले याद हैं तो हो जाएगी ज्योमेट्री। बीज गणित और ट्रिग्नोमेट्री में आपको अच्छे से करवा दूंगा एकदम, जितनी अधीनस्थ बोर्ड पूछता है ना उतनी उससे अच्छे लेवल की करवा दूंगा। उसमें फॉर्मूले याद करने, और वो सर्व समीकरण आती हैं, वो उनको सिद्ध करना होता है। वो ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी हो जाता है और वैसे भी हो जाता है। ज्योमेट्री के एलजेब्रा के भी ऐसा ही है, फॉर्मूले याद करने हैं, बाकी उसमें कुछ खास इतना है नहीं। लेकिन सबसे मेन जो है, मेरा मानना है कि आपकी विल पावर होनी चाहिए। आपको लगना चाहिए कि ये सब चीज़ें मैं कर लूँगा, ऐसे नहीं कि यार फोर्थ ग्रेड में नहीं हुआ तो कैसे होगा, इसमें तो चांस ही नहीं है क्योंकि 10,000 पद ही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी इसमें इतना कंपटीशन बचा नहीं, क्योंकि जो लगभग मेहनती लड़के थे और जिनकी स्ट्रेटजी अच्छी थी, वो इस बार सिलेक्शन ले लिया लगभग। और जो साथी अब बचे हुए हैं, जिनकी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी में गलती हुई है, अटेम्प्ट के लेवल पे हुई है, या फिर चीज़ों को ज़्यादा चीज़ें पढ़ ली उन्होंने बार बार रिवीजन करने की बजाय। क्योंकि वो एक डायल वो होता है, कहावत होती है कि ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में, ज़्यादा को साधने के चक्कर में, जो अपना थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है ना उसको भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और वही है कंपटीशन एग्जाम में, जैसे ऑब्जेक्टिव वनडे एग्जाम होती है, उनमें फैक्ट को याद रखना होता है। ये कोई आर एस मेंस तो हो है नहीं कि आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतनी ज़्यादा समझ होगी आपको, और समझ विकसित होने के बाद में आपको सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग करनी है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें फैक्ट याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन में देखते ही। अगर क्वेश्चन फैक्ट आपको याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होगा, वो चीज़ें हैं। तो मेरा मानना है आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर तैयारी करनी चाहिए। और जो फोर्थ ग्रेड में, पटवार में, वीडियो में, इनमें पेपर को लेकर बैठना चाहिए। जो गलतियां हुई हैं आपको क्वेश्चन टिक करने चाहिए, उसके सामने लिखना चाहिए। जैसे अगर कोई क्वेश्चन है उसमें आप गलत करके आए हो तो उस पर लिखना है कि अपन गलत कैसे करके आए। इसको पढ़ते ही फर्स्ट टाइम ऑप्शन अपने उत्तर दिमाग में कौन सा आया था, आपने टिक कौन सा लगाया। मैं जैसे बताता हूँ, मेरे वीडियो पटवार में दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मैं कंफ्यूज हुआ, और तीनों क्वेश्चन वो मेरे लगभग गलत हुए, तीनों ही गलत हो गए वो। जिसमें मैं दो ऑप्शन में कंफ्यूज था और ज़्यादा सोच विचार किया और तीनों क्वेश्चन गलत हुए। मैं पटवार एग्जाम के बाद में पेपर को लेकर बैठा, मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों हुआ। मैंने इसमें दो ऑप्शन में क्यों सोचा, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो मेरे दिमाग में ये आया था, तो उस टाइप से मैंने चीज़ों को इम्प्रूव किया कि ये अपन ने गलती की है इस पेपर में, और ये दो तीन क्वेश्चन अपने इसलिए गलत हुए हैं। और उस स्ट्रेटजी को सुधार के और वीडियो में लागू किया तो मेरी रैंक 73 से 3 हो गई। क्योंकि उसमें मेरी तैयारी, मैंने सच्ची बताऊँ तो मैंने वीडियो 2022 एग्ज़ाम की काफ़ी ज़्यादा तैयारी की थी, मतलब बढ़िया से मेहनत की थी।
लेकिन वही है कि पेपर में घबरा गया और स्ट्रेटजी अच्छी नहीं थी, पता नहीं था कि पेपर में स्पीड बनाकर रखनी पड़ेगी अपने को, स्टार्टिंग से ही स्पीड बनाकर रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई पास कोर्स तो है नहीं कि सब पास हो जाएंगे, ये कम्पिटेटिव एग्जाम है। इसकी प्रोसेस नेगेटिव होती है, हमेशा छटनी होनी है, और सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होना है फिक्स, जो जितनी सीटें हैं वो। तो वो चीज़ें हैं। आपके पास अभी एलडीसी के लिए काफ़ी टाइम पड़ा है, 5-6 महीने का टाइम है। 5-6 महीने का टाइम में हिंदी पढ़ी हुई है, सरफेस लेवल की सबकी पढ़ी हुई है, इंग्लिश सरफेस लेवल की सबकी पढ़ी हुई है, राजस्थान जीके कोई किसी को दिक्कत नहीं आती है। राजस्थान कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों में मुझे नहीं लगता कि राजस्थान जीके में किसी की कमजोरी होगी। रही बात जनरल साइंस की, जनरल साइंस नॉर्मल की तो होती है, बाकी प्रौद्योगिकी वाले टॉपिक है, अंतरिक्ष वाला टॉपिक है, वो आप जैसे टॉप सिलेबस में देख के और वो कर सकते हो अच्छे से। बाकी मैं वीडियो के माध्यम से, या अब जो यूट्यूब चैनल पर मेरे साथी अपने भाई हैं, जैसे छोटे हैं बड़े हैं मेरे से कई, उनके मैसेज आ रहे हैं कि इंग्लिश का लिए कौन सा पढ़ना चाहिए, तो वो मैं यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पर आपको रिप्लाई कर देता हूँ कि इंग्लिश को कहाँ से आप पढ़ सकते हो। क्योंकि मेरा मानना है, जैसे कोर्स लेकर सिलेक्शन नहीं होगा, कोर्स लेने से या मैराथन क्लास देखने से बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होगा। कोर्स पढ़ाई या कोर्स ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको कोचिंग कर लेनी चाहिए, लेकिन वो एग्ज़ाम से काफ़ी टाइम पहले करनी होती है। एग्ज़ाम अब 5-6 महीने एग्ज़ाम के, तो इसमें तो खुद तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे और खुद को टाइम जितना दे पाओगे, जैसे आपको एक टॉपिक लेना है जैसे नरेशन इंग्लिश में, अब नरेशन के एक दो छोटे वीडियो देख लिए, जैसे हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर क्या होता है नरेशन का, और कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वगैरह के वो कैसे नरेशन बनते हैं उनकी कैसे, वो देख लिया। कोई भी अच्छी सी बुक उठाई, जैसे दिशा 2020 की प्रीवियस ईयर की बुक आती है, उसमें नरेशन वाला टॉपिक निकाले और उसके 150 जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए हैं राजस्थान के एग्जाम में वो लगा दिए। दूसरे दिन दोबारा वही क्वेश्चन लगा दिए, 2-4 दिन बाद में दोबारा लगा दिए, और स्ट्रक्चर नरेशन की बार बार देखते रहे, तो नरेशन टॉपिक आपका अच्छा हो जाएगा। ऐसे सिलेक्शन होगा, मेरा मानना है। प्रत्येक इंडिविजुअल टॉपिक को उठा के उसकी अच्छे से छोटा कोई वीडियो, या फिर खुद से पढ़ के, खुद से नहीं पढ़ पाओ तो यूट्यूब पर आजकल सब टॉपिकों के अच्छे वीडियो, एक दो वीडियो तो सब टीचर्स, जो अच्छे टीचर्स उन्होंने डाल रखे हैं, तो उनके एक इंडिविजुअल टॉपिक को पहले स्टडी करके उसको एक छोटा वीडियो देख के, बड़ी क्लास जैसे अपन कोचिंग कर रहे हैं, कल नरेशन 4 दिन चल रहा है, 5 दिन चल रहा है, तो वो ना तो चीज़ें इतनी याद रहती हैं, ना वो हो पाती है। स्ट्रक्चर वगैरह उतना ही याद होना चाहिए जितना कि राजस्थान बोर्ड की या अधीनस्थ बोर्ड की, राजस्थान की कम्पिटेटिव एग्जाम में आता है अपने को, और अपना क्वेश्चन एलिमिनेशन से नरेशन वगैरह, ये वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, इनमें जो ऑप्शन आते हैं ना, वो इतने दूर दूर के ऑप्शन होते हैं कि अपन, अगर अपने को स्ट्रक्चर अच्छे से याद हो ना प्रत्येक का, तो अपन ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर सकते हैं कि हेड है तो हेड बीन होगा, इसमें ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 3 ऑप्शन अपने आप कट जाएंगे। उसके लिए आपको एक थोड़ी समझ विकसित करनी पड़ेगी। बाकी इंग्लिश में ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, मेरा मानना है इंग्लिश के बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है इंग्लिश में। वही चीज़ें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट ये सब चीज़ें बता दूंगा कि कैसे है, क्योंकि मैंने एलडीसी 2024 की मैंने काफ़ी, मतलब 40 दिन के लगभग तैयारी की थी एलडीसी की मैंने, क्योंकि मेरे जीआरई में 60% नंबर थे प्राइमरी आंसर की से, और मुझे ऐसा बिल्कुल भी डाउट नहीं था कि मेरा जीआरई में सिलेक्शन नहीं होगा, तो मैंने एलडीसी की तैयारी की भी नहीं थी। और जीआरई का एग्ज़ाम हुआ था 11 फरवरी को, 11 फरवरी के बाद में एलडीसी वगैरह की तैयारी बिल्कुल बंद कर दी थी, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट में सब कोचिंग वालों ने, सब ने 45% कट ऑफ बता रखी थी, कि जिनका सेकंड पेपर क्वालिफाई है और फर्स्ट पेपर में 50+ % नंबर हैं उनका, जिनका सेकंड पेपर क्वालिफाई है ना, उनका बोला जे आर ए में, जूनियर अकाउंटेंट में सबका सिलेक्शन हो जाएगा। हमारे तो 60% थे, तो हम तो सोचना ही क्या, उस टाइम तो लग रहा था कि श्योर है एकदम हो ही जाएगा, तो पढ़ाई वगैरह बिल्कुल की नहीं थी। फिर शायद अकाउंटेंट का रिजल्ट आया था 28 जून को या 26 जून को, 26 जून को फेल होने के बाद में मैंने 2-3 दिन तो काफ़ी वो रहा कि ठीक है क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड ग्रेड की तैयारी करें या एलडीसी करनी चाहिए। फिर सोचा कि सामने जो भर्ती है वो एलडीसी है और उसकी कर लेनी चाहिए, क्योंकि सेकंड ग्रेड के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट मैंने अच्छा नहीं था, और शुरू से मैंने पढ़ा भी नहीं था, बीएससी के बाद में काफ़ी टाइम हो गया था पढ़े हुए सेकंड ग्रेड की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को, तो उसमें मेरा इतना हो था नहीं, और मुझे भी लग रहा था कि सेकंड पेपर इतना आसानी से हो नहीं पाएगा मेरे से मैथमेटिक्स का, क्योंकि सेकंड ग्रेड में अच्छी लेवल की मैथमेटिक्स आती है, ग्रेजुएशन तक की आती है, पीजी तक की। तो मैंने एलडीसी के लिए लगभग 40 दिन पढ़ाई की थी, मतलब 12 अगस्त को एग्ज़ाम था, और 28 जून को, 26 जून को जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आया था। उसमें मेरा 2 गुना में तो हो गया था अकाउंटेंट में, लेकिन नंबर वगैरह देख के मुझे समझ आ गया था कि इसमें फाइनल नहीं होगा, क्योंकि वो 900 नंबर का पेपर था, और लगभग 3% भी अगर इंक्रीज होती है 2 गुना से 1 गुना में, तो आपको पता है 27 नंबर हो गए सीधी सीधी। तो उसमें मुझे समझ आ गया था, मैंने लगभग 40 दिन पढ़ाई की थी। अब मैं 40 दिन में प्रत्येक टॉपिक पढ़ के या वैसे करके मेरे सिलेक्शन नहीं हुआ था, मेरा 2 गुना में हो गया था एलडीसी में।
तो उसमें मैंने यही स्ट्रेटजी लागू की थी कि जैसे नरेशन टॉपिक उठाया, उसका एक छोटा सा वीडियो देख लिया, स्ट्रक्चर खुद के नोट्स बना लिए कि ये देखने हैं, और उन स्ट्रक्चर को बार बार देख लिया, और दिशा 2020 वाली प्रीवियस ईयर की बुक थी मेरे पास, उनमें से वो लगा लिया, और वही किया था मैंने। 30-40 दिन ही पढ़ाई की थी, और मेरे 147 नंबर थे। मतलब टाइपिंग कॉल हुआ था मेरा बढ़िया से, क्योंकि ओबीसी की 138 कट ऑफ गई थी टाइपिंग कॉल के लिए, और फाइनल कट ऑफ फिर 227 गई थी ओबीसी की। लेकिन उसमें क्या है कि मेरी टाइपिंग नहीं हो पाई थी, क्योंकि मैंने पेपर देने के बाद में, रिजल्ट आने के बाद में टाइपिंग स्टार्ट की थी, और सेंटर तो लगभग, जो टाइपिंग मेरी 21 जनवरी को टाइपिंग थी, उससे 20 दिन पहले सेंटर ज्वाइन किया था, नई साल से किया था, मुझे याद है 1 जनवरी से। तो 20 दिन में सेंटर पर जाने के बाद में मैंने हिंदी की याद हुई थी, मतलब 10 दिन की, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग में थोड़ा टाइम लगता है, पूरा कीबोर्ड 2 बार याद करना पड़ता है, क्योंकि हिंदी में वर्णमाला 36 हैं, फिर मात्रा वगैरह हैं, तो उनमें एक बार तो कीबोर्ड नॉर्मल वाला, अल्फ़ाबेटिक वाला, और फिर शिफ्ट के साथ आते हैं पूरे, दोबारा बड़ी की मात्रा है, अनुस्वार है, ये सब चीज़ें। तो हिंदी की टाइपिंग तो मेरा मानना है कि टाइपिंग बाद का है, आप टाइपिंग को पहले चाहे टाइम नहीं दो, लेकिन एग्जाम के दूसरे दिन ही आपको टाइपिंग को लगना पड़ेगा, तभी टाइपिंग में स्कोर करेगी। क्योंकि मैंने देखा है सेंटर पर कई ऐसे लड़के भी थे, बड़े भाई थे, जिन्होंने 2018 की टाइपिंग की हुई थी, उनके रिटर्न में 138 कट ऑफ गई थी, उनके 139, 140, 141, मतलब कट ऑफ से 2-3 नंबर ही ज़्यादा थे रिटर्न में। लेकिन उन्होंने टाइपिंग पहले से की हुई थी, और टाइपिंग में इतनी ज़्यादा मेहनत की कि उनके टाइपिंग में 100 में से 95 नंबर आए थे। मतलब कईयों के हिंदी में 25 में से 23-24 नंबर आते थे, मतलब सेंटर पर जो मॉक टेस्ट लगते थे। और हिंदी के पेपर में टाइपिंग में 30 में से 25 में से 22-23 नंबर लाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हिंदी की टाइपिंग इतनी आसान होती नहीं है, मतलब जितनी आपको लगती है। इंग्लिश में तो सब कर लेते हैं। तो अगर टाइपिंग अच्छी होगी तो आप रिटर्न में कम नंबर लाकर भी सेलेक्ट हो सकते हैं, और अगर आपकी टाइपिंग खराब होगी तो रिटर्न में अच्छे नंबर लाकर, जैसे मेरे लगभग 8-9 नंबर ज़्यादा थे रिटर्न में, लेकिन मेरी टाइपिंग हो नहीं हो पाई, मैंने टाइपिंग को ध्यान नहीं दिया, तो मेरा फाइनल नहीं हुआ, मैं रह गया था। मतलब फाइनल का हो ही नहीं थी मेरी हिंदी में, मतलब बिल्कुल ही कम नंबर थे, 25 में से शायद 15 नंबर ऐसे कुछ थे। जबकि लगभग अच्छी टाइपिंग जिन्होंने की थी और एग्ज़ाम के बाद में टाइपिंग करने लग गए थे, उनके 25 में से 20-22 नंबर थे। तो वही 7-8 नंबर का गैप हो गया था सीधा सीधा, और वही ऊपर नीचे कर देता है रिटर्न में। अगर आप अच्छा स्कोर कर लोगे तो आपके अंदर एक तो टाइपिंग के लिए कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरा तो रिटर्न में 10 नंबर ज़्यादा हैं, 20 नंबर ज़्यादा हैं, तो मेरा तो हो ही जाएगा, तो वो चीज़ है। लेकिन मेरा मानना है, अभी जब तक एग्ज़ाम न हो तब तक आपको पूरी तरह रिटर्न पर फोकस करना चाहिए कि इसमें कैसे अधिकतम नंबर गेन किए जा सकते हैं, क्योंकि रिटर्न में आराम से अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। फिर टाइपिंग के लिए तो एफर्ट लगाना ही है, सीधी सी बात है, ये है। तो चलो मिलते हैं फिर दोबारा कभी। धन्यवाद।